हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। हम कर रहे हैं जीओसी की सीरीज में। ये हमारा आज का एक नया कंसेप्ट होगा, ठीक है। इसमें आगे समझते हैं हम आज क्या समझेंगे, नोमेनक्लेचर। पहले तो ये समझिए नोमेनक्लेचर होता क्या है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जनरली, जिनको हमें पढ़ना है या समझना है या बात करनी है, तो ऑब्वियसली अगर हम अलग अलग जगहों से हों तो हर जगह पे क्या होता है, हर एक कंपाउंड का एक कॉमन नेम होता है, या बेसिकली जहां से जो चीजें पहले मिलती हैं या जिन चीजों के बेसिस पे हम उसे जानते हैं ओरिजिनली, वहां के बेसिस पे उनके अलग अलग तरह के नाम होते हैं। तो डिस्कशन में बहुत सारी इंटरप्शंस आती हैं, इस वजह से साइंटिस्ट को जरूरी लगा कि इन सारे कंपाउंड्स का एक आइडिया निकाला जाए, एक तरह से नेमिंग की जाए जो सबके लिए क्या हो, कॉमन हो, ताकि चीजें थोड़ी आसान हो जाए। जिसके लिए उन्होंने क्या करा, एंशियंट टाइम में, या कह सकते हो पुराना जो ओल्ड सिस्टम था, जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सिस्टम बोलते हैं। ट्रिवियल सिस्टम में हम इन कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते थे, तो बेसिकली इन कंपाउंड्स की नेमिंग करते टाइम हम इस बात का ध्यान नहीं रखते थे, किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं देखते थे, कंपाउंड्स किस जगह पे मिला, किस सोर्स से पहले मिला, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर जो वो क्या कर रहा हो, रिफ्लेक्ट कर रहा हो, जैसे कलर साइन करना या कुछ इस तरह से, उसी के बेसिस पे हम उसका क्या कर देते थे, नाम लिख देते थे। जितने भी जनरली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनिशियली, उन सबके जो आपके क्या होंगे, ट्रिवियल सिस्टम में नाम मिलेंगे, वो या तो लैटिन मिलेंगे या तो ग्रीक मिलते हैं। चेक करते हैं कुछ कॉमन नेम्स, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले तो कुछ कॉमन नेम्स जैसे आप लोग बहुत ज्यादा जान पहचान है आपकी स्टार्टिंग से ही, जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसका सोर्स क्या था, विनेगर था, और विनेगर का जो लैटिन नेम होता है वो होता है एसिटम, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया, एसिटिक एसिड। इसी तरह से आपका फार्मिक एसिड होता है, जिसका सोर्स रेड एंट था, जिसका नाम क्या था, फार्मिकस। यानी इसी तरह से बेसिकली कहने का मतलब है, जो कंपाउंड जिस सोर्स से मिला, जिस जगह से मिला, उसके बेसिस पे हमने इसका नाम रख दिया। जैसे ऑक्जेलिक एसिड है आपका, मैलिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, यूरिया और यूरिक एसिड है, ठीक है। इन सब को हमने बेसिकली जिन सोर्सेज से मिला उनके बेसिस पे इनका नाम कर दिया। इतनी बात समझ आई। चलिए, तो ध्यान रखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो कहते हैं ऐसे सारे हाइड्रोकार्बन जिनमें बेसिकली क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन क्या मिलते हैं आपको, सिंगल बॉन्ड मिलते हैं, यानी पूरे कंपाउंड में विद इन कार्बन एटम, तो इसको आप क्या बोलते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हो, ठीक है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम जो है वो क्या है, पैराफिन्स। समटाइम्स आपसे कोई पूछ लेता है पैराफिन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, पैरम का मतलब होता है स्मॉल, और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है इंटरेस्ट दिखाना, यानी कहने का मतलब है कि जो पैराफिन्स या एल्केन्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं। अच्छा, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है। नॉर्मली ये कौन से एल्केन के लिए है, रिंग वालों के लिए नहीं, ये केवल किसके लिए, चेन और ब्रांच वालों के लिए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, तो एल्काइल ग्रुप बनता कैसे है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका एल्केन की अगर हम बात करें तो CnH2n+2, ये आपका क्या होता है, एल्केन होता है। एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन हम कम कर दें, एल्केन से एक हाइड्रोजन हम कम कर दें, तो ये हो जाएगा CnH2n+1, ये आपका क्या होता है, एल्काइल होता है। क्या करते हैं हम बेसिकली, ANE लास्ट से हटा के उसकी जगह पे हमें क्या ऐड करना होता है, YL ऐड कर देना होता है नाम में, और एक हाइड्रोजन कम कर देना होता है। तो बेसिकली हम इसको क्या पढ़ते हैं, एल्काइल ग्रुप पढ़ते हैं, और एल्काइल्स को हम जनरली कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब R जो है वो ग्रुप ऑफ एल्काइल्स को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो एक कार्बन का एल्काइल हो, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन का। एग्जाम्पल के जैसे CH3 है, तो आप इसे क्या पढ़ते हो, मिथाइल पढ़ते हो। C2H5 है, तो आप इसे क्या पढ़ते हो, इथाइल पढ़ते हो। C3H7 होगा, तो आप इसे क्या पढ़ोगे, प्रोपाइल पढ़ोगे। बात समझ आ रही है। यानी बेसिकली एल्केन से ANE हटा के लास्ट में YL ऐड कर देना है, और एल्केन के फॉर्मूले से जस्ट एक हाइड्रोजन कम कर देना है। इतनी बात समझ आई। चेक करते हैं एल्काइल्स जितने भी होते हैं, इन सबके डिफरेंट डिफरेंट नाम्स क्या होते हैं। जैसे एक है आपका यहाँ पे क्या, N, ठीक है। N किसके लिए यूज होता है, उन सारे पैराफिन्स के लिए जिनके क्या होते हैं, जितने आपके क्या होते हैं, कह सकते हो जो सेकंड कार्बन होता है, किससे,
जो आपका सेकेंड कार्बन होता है, यानी N आपका कह सकते हो यहाँ पे वो सारे कार्बन एटम्स, वो सारे कार्बन कंपाउंड्स बेसिकली जो क्या होते हैं कंटिन्यूअस चैन में होते हैं, स्ट्रेट चैन में होते हैं, उनकी जगह पे हम प्रेफिक्स क्या यूज करते हैं, N यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे सपोज करो CH3 CH, ये CH2 CH3, इसके लिए क्या पढ़ते हो, N प्रोपेन पढ़ते हो, यानी ये ब्रांच नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट चैन है। इसी तरह से आपका एग्जांपल के तौर पे CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे चैन होगी तो आप इसके लिए क्या पढ़ोगे, N ब्यूटेन। बात समझ आई, ठीक है। तो जितने भी आपके क्या होंगे पैराफिन्स होंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट चैन में मिलेंगे आपको, उनमें आप क्या पढ़ोगे, N लगा दोगे प्रेफिक्स के तौर पे और नॉर्मल उनका नाम लिख दोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करके। अब चेक करिए आगे, आइसो कब लगाते हैं, आइसो लगाते हैं किसी भी पैराफिन्स में जब उसमें एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड हो। क्या है, एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड हो, किससे, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम से। जो कंटिन्यूअस चैन है उसमें सेकेंड लास्ट कार्बन एटम से अगर एक मिथाइल ग्रुप आपका कनेक्टेड हुआ तो आप उसे क्या पढ़ोगे, प्रेफिक्स क्या दोगे, आइसो दोगे। एग्जांपल के तौर पे CH3 CH CH3 एंड CH3। अब ये आपकी कंटिन्यूअस चैन हो गई और इसके सेकेंड कार्बन से आपका क्या है, एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो आप प्रेफिक्स लगाओगे पहले क्या, आइसो। अब इसका पूरा नाम लिखोगे, टोटल 4 कार्बन है, मिथाइल वाला भी कार्बन इंक्लूड होता है, तो ये आप इसे पढ़ोगे क्या, आइसो ब्यूटेन। इसी तरह से अगर आपका क्या होता है CH3 CH, यहाँ पे CH3 है और ये आपका CH2 है, तो आप इसे क्या पढ़ोगे, आइसो, और एक हाइड्रोजन कम है ना तो इसे पढ़ोगे ब्यूटाइल। हमेशा जिधर से फंक्शनल ग्रुप होता है उधर से कंसीडर करते हैं, ध्यान रहे, जैसे ये 1 होगा, ये 2 और ये 3, सेकंड कार्बन एटम से एक मिथाइल ग्रुप चेक करना है। एग्जांपल के तौर पे जैसे ये चेक करोगे अगर आप CH3 CH3 और यहाँ पे CH2 एंड CH2, इधर से चेक करोगे, ठीक है। तो सेकंड लास्ट पे ध्यान रहे, कहां से, ये नहीं, कहां से देखोगे, सेकंड लास्ट से, तो 1 2 3 यानी सेकंड लास्ट। नंबरिंग नाम करते टाइम तो ऑब्वियसली किसी कंपाउंड का आप उधर से करते हो जिधर फंक्शनल ग्रुप रहेगा, लेकिन ध्यान रहे ये कह रहा है सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट कार्बन से आपका क्या होना चाहिए, एक CH3 होना चाहिए, तो आप इसे क्या पढ़ोगे, आइसो, और टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, तो आप इसे क्या पढ़ोगे, पेंटाइल। क्या पढ़ोगे, इतनी बात क्लियर है। तो ये आपका क्या है, आइसो। प्रेफिक्स लगाएंगे किसी भी पैराफिन्स में जब आपके क्या होगा, सेकेंड लास्ट कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा। नियो कब यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, नियो किसी भी पैराफिन्स में तब यूज करते हैं जब 2 मिथाइल ग्रुप, कितने, 2 मिथाइल ग्रुप आपके सेकेंड लास्ट कार्बन एटम से अगर कनेक्टेड होंगे। चेक करिए एग्जांपल, जैसे CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, CH3 और ये आपका क्या हो जाए, यानी एक कंटिन्यूअस चैन हो जाए और जिसके सेकेंड कार्बन एटम से क्या हो जाए आपका, 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड हो जाए, तो इसके लिए हम प्रेफिक्स यूज करते हैं क्या, नियो। तो ये हो जाएगा आपका नियो, और टोटल 5 कार्बन, तो ये हो जाएगा क्या, नियो पेंटेन। ये बात समझ आई। इसी तरह से आपके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, CH3 ये आपका हो गया CH2, और सपोज करो ये आपका हो गया। अब एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, सेकेंड लास्ट, तो इधर से तो काउंट करते हो लेकिन इधर से 1 और ये 2, तो सेकेंड लास्ट से 2 मिथाइल ग्रुप आपके कनेक्टेड हैं, तो ये क्या हो गया, नियो हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, नियो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या हो जाएगा, नियो हेक्साइड। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। तो अब इस तरह से आपको क्या करना है ना, नेमिंग करनी है। अब चाहे कोई एल्काइल हो चाहे आपका क्या हो, एल्केन हो, ठीक है। जैसे ये सपोज करिए CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH2, ठीक है। अब कितने हो गए इसमें टोटल, हाँ इसमें कितने हो गए, इसमें हो गए टोटल 5 कार्बन एटम, तो आप इसे पढ़ोगे क्या, नियो पेंटाइल। क्लियर हो सारे। तो ये कंसेप्ट है आपका कौन सा, नियो पेंटाइल का। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आपको समझना है क्या,
कि कार्बन की डिग्री क्या होती है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में बहुत जगहों पे, ठीक है, बार बार आपको कार्बन की डिग्री पूछी जाती है, तो एग्जैक्टली कार्बन की डिग्री क्या होती है ये समझते हैं। यानी कार्बन एटम भी किसी पर्टिकुलर कंपाउंड्स में अलग अलग रिएक्टिविटी के हो सकते हैं, वो कैसे पता चलेगा। एक एग्जांपल देखिए, CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, CH3 ये आपका सपोज करो CH हो गया, यहाँ CH3, और ये आपका सपोज करो CH2 एंड। अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे बेसिकली क्या बताना है, कार्बन की डिग्री बतानी है, ठीक है। तो कार्बन की डिग्री का एग्जैक्ट मतलब होता है, जैसे ये कार्बन है, जो बीच में कार्बन है ये वाला, इसकी डिग्री 4 है। इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। एग्जैक्टली इसका मतलब होता है कि वो कार्बन डायरेक्ट कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच्ड है, कितने नंबर ऑफ कार्बन से वो बॉन्ड बना रहा है। अगर इस कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड अगर अलग अलग 4 कार्बन एटम से बन रहे हो तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरह से इस वाले की अगर बात की जाएगी तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3, क्योंकि ये 3 अलग अलग कार्बन एटम से क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 2 और इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, डिग्री ऑफ कार्बन। 1 डिग्री को हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, ठीक है, 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री को सेकेंडरी कार्बन, और 3 डिग्री को टर्शियरी कार्बन, और 4 डिग्री को क्वाटरनरी कार्बन। इतनी बात समझ आई, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, डिग्री ऑफ कार्बन हो गए। अच्छा, डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पे हम इनका नाम कैसे लिखते हैं ये समझिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH, और यहाँ पे लिखा हो क्या CH3, और यहाँ ऐसे। अब जहां पे फंक्शनल ग्रुप है या जहां पे आपका क्या है, एक हाइड्रोजन कम है, उसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है। तो आप सेकेंडरी के लिए आप यूज करते हो क्या, SEC, यानी सेकेंडरी, और इसके बाद 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक हाइड्रोजन कम भी है, तो प्रोपेन नहीं, क्या होगा, प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल। इतनी बात समझ आई। इसी तरह से और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे CH2, यहाँ सपोज करो CH हो गया, यहाँ आपका सपोज करो CH3 हो गया, और ये अब यहाँ देखो ये क्या है, 2 डिग्री है ना, तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है ना, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज करो आपका ऐसे है CH3 CH3, और यहाँ सपोज करो CH3, और यहाँ पे सपोज करो आपका क्या हो जाए, एक कार्बन खाली हो जाए। अब इसे आप क्या पढ़ोगे, इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री है ना, तो आप इसे पढ़ोगे क्या, TERT, क्या पढ़ते हैं, टर्शियरी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, टोटल 4 कार्बन है ना, तो आप इसे पढ़ते हो क्या, ब्यूटाइल। इसे क्या पढ़ोगे, ब्यूटाइल। तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, ये आपका सेकेंडरी प्रोपाइल, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। इस तरह से भी हम इनकी नेमिंग करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। इतनी बात अगर आपको क्लियर है, ठीक है, तो हमने इसके जो क्या क्या पढ़ा आज वाले में, N यानी स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के लिए N पढ़ा, ठीक है, N प्रेफिक्स। आइसो के लिए क्या पढ़ा हमने, आइसो का मतलब सेकंड कार्बन पे अगर क्या होंगे, एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा तो आइसो, और इसके बाद हमने कवर किया क्या, नियो, ठीक है। नियो के बाद हमने डिग्री ऑफ कार्बन कवर किया, और डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पे हमने सीखा कि हम इनका नाम कैसे लिख सकते हैं, यानी सेकेंडरी और टर्शियरी यूज। ये बात क्लियर है अगर सबको, तो आज वाली क्लास का कंसेप्ट खत्म हुआ। अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए